फ्रेंड, आप लोग सीटेट का 6 महीना, साल भर, 4 महीना, 5 महीना से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में सही तरीके से एग्जाम नहीं दोगे तो आपका सीटेट पास नहीं होगा। वहां पर टाइम कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चन को कैसे सही तरीके से सॉल्व करना है, वो सारा चीज वीडियो में बताऊंगा। और मैंने जो है 4 बार सीटेट को पास किया और मेरा एक भी बार जो है टाइम का कमी नहीं हुआ है एग्जाम में। और सीटेट में जितना भी लोग फेल करते हैं, अगर आप लोग उन सबसे पूछोगे, या आप खुद भी अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा इससे पहले, तो आप लोग भी जानते होंगे कि सीटेट में जो भी लड़का फेल होता है उसमें 90% लड़कों का जो है वो टाइम ही मैनेज नहीं होता है, यानी क्वेश्चन उनका छूट जाता है। तो आज मुझे ये देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन पेपर लेके ही आया है जो कि सीटेट का ऑफिशियल है। ऐसा नहीं कि मैंने जो है किसी अपना सेट वगैरह नहीं है, ये ऑफिशियल जो कि मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। और ये मेरा जो है 2019 का ही है, बहुत पुराना है, 2019 का ही, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट को दिया था। मेरा 91 मार्क्स आया था। और यहाँ पर जो है मैंने वो मार्किंग करके रखा है सारा सब्जेक्ट। जब क्वेश्चन आंसर आता है ना, आंसर किया आता है, तो वो उस टाइम जो है मैंने सब यहाँ पर मिला के रखा था। तो मेरा मिला के 91 आया था, और 91 मेरा मार्क्स भी आया था रिजल्ट में भी, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का भी 3 तरीका होता है एग्जाम हॉल में। अगर उस तरह से आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो आपका एग्जाम में टाइम कभी भी कमी नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। मेरे तरह 5 से 10 मिनट का टाइम बचेगा, आप दोबारा से जो है ओएमआर को मिला सकते हैं। तो उसके अलावा क्या करना पड़ेगा कि चलना पड़ेगा मेरे मोबाइल को, मैं वहां से खोलूंगा और चलूंगा अपने यहाँ क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने कैसे सॉल्व किया था और आप लोग कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि जो गलती मैं करता हूँ वो चीज आपको पता था कि वो गलती आप लोग तक ना करोगे, उस टाइम तो मुझे कोई बताने वाला था नहीं, लेकिन आप लोग के लिए मैं हूँ, आपको वो चीज बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग यार वीडियो तो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक नहीं करो भाई, वीडियो को लाइक करो, इसमें आपको कुछ जाता नहीं है, लेकिन है कि आप जब लाइक करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह का वीडियो मैं आपको बना के बताते रहता हूँ, ठीक है। और तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। और हाँ, ये वीडियो आप लोग का 110% आपका फायदा होगा। तो इस वीडियो में सारा चीज बताऊंगा। इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो है उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ओएमआर को कैसे फील करना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है ओएमआर भी ला लिया है निकाल के, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इसके वीडियो जो भी बनाऊंगा मैं ओएमआर वाला कि कैसे आपको ओएमआर भरना है वहां पे, क्योंकि एक अगर आप लोग गलती करोगे रिजल्ट ही नहीं आएगा। सिर्फ एक गलती का आपका 6 महीना, साल भर का टाइम बर्बाद हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन से ही जब दबाओगे तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपका वीडियो देख लेना, ठीक है। ये बहुत फायदेमंद होगा। और मैं पहले वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि एग्जाम के टाइम ये चीज बताने का है। तो चलो अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, मतलब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैं खोलता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखो मेरा एग्जाम जो है 20 में हुआ था, 2020 में। ये शायद से वही लिखा रहता है, 20-20 साल होता है तो वो इसी तरह से लिखा हो रहता है। अभी 26 में होगा तो शायद 26 लिखा रहेगा, ठीक है। कंफर्म नहीं, ये मेरा 19 का था दिसंबर वाला, जो कि 20 में एग्जाम हुआ था। इस तरह से आप लोग का 2025 का दिसंबर वाला है, बट एग्जाम हो रहा है फरवरी में, जनवरी में, ठीक है। सॉरी, 2026 के जनवरी में। उसी तरह से ये था। और जब मेरे आंसर की आया था तो आंसर की जो है मैंने यहाँ पर देखो मिलाया था, तो मेरा सीडीपी में 22 मार्क्स था। फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम रिजल्ट बढ़िया था। मैथ मेरा 23 था, क्योंकि मेरा शुरू से ही मैथ मेरा मजबूत है, ठीक है। थोड़ा बढ़िया है मैथ, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते पूरा ये मैथ मेरा ठीक ठाक है। तो 23 में मेरा मैथ में आया था। ईवीएस में मेरा 15 था, क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ा रटने वाला होता है ईवीएस, तो ये थोड़ा मेरा 15 ही आया था। हिंदी में मेरा 20 आया था। और उर्दू जो है मेरा 11 ही आया था। 11 आने का रीजन था कि उर्दू जो मेरा पेपर 1 में था, मैंने गलती से पेपर 2 का उर्दू बना दिया था, ठीक है। तो ऊपर वाला का समझ लो कि शुक्रिया है, जो भी हो, मेहरबान था कि जो कि मेरा 11 फिर भी मैच करके सही हो गया था, जो कि गलत था मेरा टोटल। इसी मेरा 91 आया, ठीक है। तो चलो जो भी था ये 100 प्लस ही हो जाता, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो चलो 1 मार्क्स में पास हो गया था जनरल से, ये था। अब जो मैच चाहिए वो तरीका आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया है। और ये मैंने मिलाया था तो कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही, वो मैंने हरा मार्क्स और रेड करके कर किया है, ठीक है। तो चलो मैं समझाने के लिए कोई एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैथ का मैंने यहीं पर जो है वो क्या था, जैसे पीछे में जगह रहता है, ठीक है। अभी देखो ये, तो आप लोग बुड़बक की तरह नहीं काम करने का भाई, यहाँ पर आप करना शुरू कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे आपका जगह रहेगा मैथ का, दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा, तो आपको यहीं पर करना है, ये रफ के लिए ही है, ठीक है। अगर नहीं भी रहेगा तो आप यहाँ भी रफ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, वो आपका माने, क्योंकि ये आपका है क्वेश्चन जो मिला है वो आपका। भी इतना अच्छा उसमें रफ कर सकते हो। हाँ, लिखा रहता है कि आपको इसमें नहीं लिखना है, बट यार देखो कितना उल्टाना पुल्टाना है। और जो इन्विलेटर है वो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। आप मैथ वगैरह को इसी जगह सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ। बार बार उल्टाओगे, ये करोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो ये टाइम बचाने का तरीका ये देखो, मैंने ये पे सब चीज किया है। अब चलो आपको बताता हूँ कोई चीज सही है और कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उस पेज पर आया था जिस पेज पे कम से कम जो है 3 क्वेश्चन रहे, ताकि आपको समझ में आएगा। मैंने जो बताया है कि आपको 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ का ही मान लो। अब मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए मान लो कि सीडीपी जिसका भी क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो आपके माइंड में आया था हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन पढ़ा, इसका आंसर मिल गया, आपने टिक लगा दी है, ठीक है। चलो हो गया काम खत्म ये। अब क्या करना है उसके बाद आपको, उसके बाद आप जाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। मान लो अब ये दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन आप बना रहे हैं, ये तरीका बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़े,
पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपको कुछ समझ में नहीं आया कि यार मैंने पढ़ा ही नहीं है, या फिर जो ऑप्शन भी पढ़ा आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देना है। तीसरा सवाल मान लो आपने पढ़ा, अब ऐसा नहीं कि एक आया फिर दूसरा नहीं आएगा, ऐसा नहीं, ऐसे मतलब पढ़ना 3 तरीके का होता है सवाल की, एक आप पढ़ते ही आपका बन गया वो सही कर दिए, दूसरा आपने पढ़ा उसको कुछ समझ में नहीं आया उसको छोड़ देना है, ठीक है। तीसरा जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको लग रहा है भाई ये और ये ही ऑप्शन सही होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, कंफर्म है कि ये दोनों नहीं होगा, यानी कि आपको ये 2 ऑप्शन में डाउट है, या फिर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो बनने वाला है, तो आपको क्या करना, ऐसे नहीं छोड़ना, ऐसे छोड़ने में क्या होगा देखो बताता हूँ। मान लो आपने पेज पलट दिया, जब रंगाते जाओगे, अब लास्ट में आपको आप ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन में हमको जो है वो 2 ऑप्शन में डाउट था, तो उस टाइम आपको ढूंढने में दिक्कत होगा। अब एक-एक करके देखना पड़ेगा आपको कहां पर डाउट था, ठीक है। ऐसे तो मैंने टिक लगाने के लिए करता है, आप तो लगाओगे नहीं, तो आपको फिर ढूंढने में दिक्कत होगा, ये क्वेश्चन में था कि ये क्वेश्चन में था। तो आपको क्या करना, जो कि मैं भी करता था, जो क्वेश्चन आपका बन गया तो आप चाहो तो यहाँ टिक कर सकते हो, नहीं करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ टिक करके रखोगे ना ऑप्शन में, ये आपको दिख जाएगा दूर से ही। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाया, फिर आप जानते ही नहीं उसका कुछ, तुक्का मारना, उसको कुछ नहीं करना है। और इस क्वेश्चन आपको डाउट है, मुझे 2 में से लग रहा है कि ये वाला सही होगा, यही दोनों में से कोई आंसर चाहिए, इसमें डाउट है आपको, इसको करना है इस तरह से गोल घर। अब इससे फायदा क्या, मान लो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से था, फिर मान लो ये वाला क्वेश्चन उस तरह के था, जो कि मतलब 2 ऑप्शन हम जान रहे हैं कि ये दोनों में से कोई एक होगा, फिर ये हो, इस तरह से करके आप दोगे। जब अब रंगा दोगे एक बार, अब बताऊंगा तरीका, जब मैं ओएमआर बताऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा ये कैसे रंगाना है, ठीक है। ये हो गया। जब आप क्या करोगे, जब अब दोबारा जब रंगा दोगे, जो जान रहे हो उसको तो रंगा देना है। अब दोबारा अब इस क्वेश्चन को ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई, चलो कि दो, आप दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे कि जो क्वेश्चन आता ही नहीं उसको ही बार बार पढ़ोगे, ये टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ढूंढना है वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन में डाउट था, ठीक है, ताकि उसमें चांस आपका जब 50-50 बन जाता है सही होने का, नेगेटिव तो है नहीं। तब आप क्या करोगे, जैसे ही पेज पलटाओगे ये दिख जाएगा आपको दूर से ही, पलटाते ही ढूंढने की जरूरत नहीं है, पेज पलटाओगे आपको नजर पड़ जाएगा भाई चलो ये ऑप्शन में डाउट था, चलो इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ोगे, यहाँ देखोगे, अब दोनों में से जो लगेगा, हो सकता है कि अब इतना 150 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 150 क्वेश्चन में से इसका आपको क्लू कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, बस वहां से टिक लगा दोगे, ये क्वेश्चन सही है, मार दोगे, इस तरह से इसको टिक कर देना है। उसी तरह से अब मान लो इस क्वेश्चन में आता ही नहीं है, तो इस तरह से इस सेकंड राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड में जो आपका सही आता है उसको रंगा देना है, उसको ओएमआर भर देना है। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है कि जो आप इस तरह से करके रखें जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट है, या फिर जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये पढ़ा सा है, सुना सा है, तो उसको इस तरह से करके रखोगे, ढूंढ के उसको बनाना है। थर्ड राउंड में क्या करना, अगर आपके पास टाइम है थर्ड राउंड में, तब जाके आपको ये वाला खाली जो दिखेगा आपको कि चलो इसमें कुछ नहीं किया, इसको पढ़ते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ऑप्शन पढ़ोगे, उसमें से जो आपको लगेगा ना ये सही है, फर्स्ट टाइम आपका दिमाग जो भी रिजल्ट देगा, फर्स्ट टाइम आपका दिमाग कहेगा नहीं ये वाला सही है, तो उसी को टिक करना है, क्योंकि हमने देखा है आपके दिमाग में क्या होता है कि पढ़ा हुआ रहता है ना, वो माइंड में घूमते रहता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे ना, फर्स्ट ऑप्शन जो भी आपके दिमाग में आएगा ये होगा सही, तो वो सही ही होता है। हम देखें, बहुत बार एग्जाम दिया वो चीज का। तो ये करना है, तो 3 तरीके आपको सॉल्व करना है। जो आपको नहीं आता है उसको कुछ नहीं करना है, जो आता है उसमें यहाँ पर टिक लगा देना, और जिसमें डाउट है डाउट वाला में ऐसे कर देना, ठीक है, ताकि ढूंढने में आसानी होगी। इस तरह से आप लोग जो है वो टाइम बचा सकते हो। तो इस तरह से मैंने भी किया था, ये देखो इसमें नहीं किया था मैंने, ठीक है, यही गलती है कि मेरा टाइम जो इस बार जो थोड़ा गड़बड़ हुआ था, जो कि मैंने जो क्वेश्चन जो है लैंग्वेज 1 का 2 में कर दिया, 2 के बाद 3 में कर दिया। उसके बाद जब भी मैंने एग्जाम दिया तो मेरा जो है 100 प्लस ही मार्क्स आया, 3-4 बार मैंने दिया है वो 100 प्लस ही आया। तो वही मैंने ट्रिक अपनाया था इस तरह से करके, ठीक है। तो ये तरीका है, इस तरह से आप लोग वीडियो को जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो। और हाँ, आगे जो है मैं बताऊंगा ओएमआर को कैसे भरना। अगर आप ओएमआर मेरे तरह गलती कर दोगे फर्स्ट टाइम, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपका मार्क्स नहीं आएगा, आप 1-2 मार्क्स यहाँ फेल हो जाते हैं, समझ रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगला वीडियो आपको देखने को मिल जाए। चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।